डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीआरई के वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएस, पीएमएस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं इम्तिहान में पेपर सेटर यहाँ से सिनोनिम और एंटोनिम का पोर्शन जो है निकाल के स्टूडेंट्स को देता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये वर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, तो फिर मसला होता है आपका सिनोनिम और एंटोनिम के पोर्शन में। तो चले हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास एनॉमली। अब अगर कहीं पे आपको वर्ड आ रहा है कि सिनोनिम लिख लें एनॉमली का, तो सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट, डेफिनेशन और मानी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है एनॉमली का है समथिंग दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल। फॉर एग्जांपल, आपके स्टूडेंट्स ने एक साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी किसी एग्ज़ाम के अंदर, फिर नेक्स्ट ईयर उन्हीं बच्चों ने इम्तिहान दिया लेकिन वो परफॉर्मेंस आपको सही से नहीं मिली, तो आप बहुत बड़े एक्सपेक्टेड थे कि शानदार परफॉर्मेंस होगी, लेकिन द इंटायर परफॉर्मेंस वाज एनॉमली। एनॉमली मतलब अनएक्सपेक्टेड। नंबर 2, वी हैव अ वर्ड इक्विवोकल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवोकल? इक्विवोकल लफ्ज़ की मानी है नॉट इजीली अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं किसी दोस्त ने आपको कोई बात बताई लेकिन वो आपको समझ नहीं आई, मतलब है कि उस बात में इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो इक्विवोकल स्टेटमेंट, ही स्पोक एन इक्विवोकल स्टेटमेंट। जो बात आपको सही से समझना है उसको हम इक्विवोकल कहते हैं। उसके बाद वर्ड है ल्यूसिड, नंबर 3 है। इसका मतलब है वेरी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे इसने मुझे कोई बात बताई लेकिन दैट जो है स्टेटमेंट वाज वेरी वेरी ल्यूसिड, वेरी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। जो हमें समझ आए उसको हम ल्यूसिड कहते हैं, क्लियर बात। उसके बाद वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इसका मतलब यह है टू कॉज समथिंग टू हैपन सडनली। टू कॉज समथिंग, जो चीज़ अचानक कोई नमूदार हो, कोई सामने आ जाए अचानक, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेटेड। उसके बाद वर्ड है एस्वेज। एस्वेज लफ्ज़ की मानी है टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटेस्ट पे लोग बैठे हुए हैं और बहुत एंग्री हैं और पुलिस ऑफिसर आता है और उनसे बातें करने लगता है। फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उनको असुएज करेगा, उनकी एंगर को कम करेगा। असुएज मीन्स टू लेसन द एंगर ऑफ प्रोटेस्टर। उनको बड़ा जोश था, मतलब जज्बा था, और कावर्ड मतलब है ये था, गुस्सा था, तो उनको जो है उन्होंने कम करने के लिए असुएज वर्ड बोला। उसके बाद है एरुडाइट। एरुडाइट कहते हैं वन हु हैज़ बल्क ऑफ नॉलेज। जो शख्स स्कॉलर हो, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो, हम उसको एरुडाइट कहते हैं। हैविंग और शोविंग ग्रेट नॉलेज, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो, एरुडाइट उसको कहते हैं, स्कॉलर, एक्सपर्ट। उसके बाद वर्ड है ओपैक, नंबर 7 है ओपैक। ओपैक लफ्ज़ की मानी है नॉट एबल टू बी सीन। जो चीज़ आपको सही से नज़र ना है, ओपैक है, जो क्लियर नज़र नहीं आए, धुंधली नज़र आए। थ्रू नॉट इजीली अंडरस्टूड, तो ओपैक, नॉट क्लियर, इनविजिबल। उसके बाद है प्रोडिगल। प्रोडिगल लफ्ज़ की मानी है वेस्टफुली, एक्स्ट्रावेगेंट। ज़्यादा खर्चाऊ जो होता है बंदा, ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करने वाला बच्चा, हम उसको क्या कहते हैं? प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट। उसके बाद वर्ड है इनिग्मा, नंबर 9 है इनिग्मा। व्हाट डज इट मीन बाय इनिग्मा? अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और पजलिंग। जो चीज़ आपको, जो शख्स आपको समझना है कि ये क्या कहना चाहता है। एनिग्मेटिक पर्सन। एनिग्मा मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस, जो चीज़ आपको समझना है, पजलिंग हो, हैरान कुन हो। उसके बाद वर्ड है फॉरविड, FERVID, मतलब है इंटेंसली इंथ्यूसियास्टिक, जिसको बहुत ज़्यादा शौक हो, जज्बा हो, जोश वलवला हो, उसको हम क्या कहते हैं? पैशनेट। फॉरविड, शी हैज़ एन स्ट्रांग फॉरविड, जोश, पैशन, पैशनेट।
इंथुसियास्टिक है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। फॉरवर्ड है। प्लेकेट, लफ्ज़ है प्लेकेट का मतलब है टू मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल। एक शख्स है बहुत बड़ा भूखा है, उसको हम जो है खाना दे देते हैं, या हम एक जंगल में जाते हैं, लायन है बहुत भूखा है, उसको वो बहुत बड़ा एंग्री है खाने के लिए, तो हम उसको कुछ खाना दे देते हैं, वो प्लेकेट हो जाता है। वही हम उसको क्या करते हैं, प्लेकेट करते हैं, टू मेक समवन आर लेस एंग्री और होस्टाइल। उसके बाद ज़ील, ZEAL, ज़ील मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड इंथुसियाज्म, जिसको बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, ज़ील, जोश जज्बा हो, उसको हम ज़ील कहते हैं। उसके बाद है नंबर 13 एब्सटेन। एब्सटेन लफ्ज़ की मानी है टू रिस्ट्रेन, मतलब रोकना किसी को, वन सेल्फ मतलब टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फॉर डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, मतलब किसी को रोकना किसी चीज़ से इन्वॉल्व होने में। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ने पहले क्या कहा था अपने मिनिस्टर को कि रिस्ट्रेन यानी कि एब्सटेन, रोकना, टू ज्वाइन नेशनल असेंबली सेशन, एब्सटेन किया था, रोका था उनको। उसके बाद वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस लफ्ज़ की मानी है विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क्स। ऑडेशियस मतलब वन हु इज वेरी बोल्ड, ब्रेव शख्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडेशियस कहते हैं। उसके बाद वर्ड है डेसिकेट। डेसिकेट, डेसिकेट मतलब रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से मॉइस्चर जो है रिमूव करना। सन इरेजेस यानी कि सन डेसिकेट ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, मॉइस्चर को रिमूव करना। जहाँ फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट सन इरेजेस मॉइस्चर desiccated droplets of the water on the leaves of plants। तो डेसिकेट लफ्ज़ की मानी है रिमूव मॉइस्चर, ये जो है ज़रा नीचे लिखा हुआ है, आप इसकी जो है मानी भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी लिस्ट बनाई है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से लिस्ट है गलिबल। अब गलिबल हम किसको कहते हैं, गलिबल मतलब वेरी इजी टू डिसीव, जिस शख्स को आप थोड़े वक्त में थोड़ी बातें बता के डिसीव कर लें। जैसे बच्चा होता है छोटा सा, उसको आप क्या करते हैं, थोड़ी सी बातें बता के उनसे काम करवाते हैं। तो मतलब गलिबल मतलब वेरी डिसीव, इनोसेंट बंदा, उसको गलिबल कहते हैं। उसके बाद बड़े लाडबल। लाडबल मतलब है प्रेज वर्दी, तारीफ जिसकी हम करें, प्रेज वर्दी, लायक हो जिस तारीफ के। उसके बाद वर्ड है पेडेंट। पेडेंट लफ्ज़ की मानी है टू वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स। पेडेंट थोड़ी थोड़ी बातों में वो परेशान हो जाए शख्स, उसको हम क्या कहते हैं, पेडेंट। मतलब है ही इज़ अ पेडेंट पर्सन, या हम कह सकते हैं ही इज़ अ पेडेंटिक पर्सन। पेडेंटिक मतलब टू वरीड अबाउट स्मॉल रूल्स और रेगुलेशंस और स्मॉल थिंग्स। उसके बाद है वैसिलेट। वैसिलेट लफ्ज़ की मानी है कीप चेंजिंग योर ओपिनियन। वैसिलेट मतलब आप अपने आइडियाज़ को एक बार आपने एक कहा, दूसरी बार आपने दूसरी चेंज कर दी स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं वैसिलेट, मतलब टू चेंज समथिंग, टू चेंज योर ओपिनियन। उसके बाद वर्ड है अडल्टरेट। अडल्टरेट मतलब कंटेमिनेट, पाल्यूट करना किसी चीज़ को, ख़राब कर देना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें छोटे बच्चे ने कोई पानी डाल दिया, या कोई ख़राब कोई चीज़ डाल दी, कोई ज़्यादा नमक डाल दिया, या कोई मिर्ची डाल दी, तो मतलब है कि कंटेमिनेट कर दिया उसको, अडल्टरेट कर दिया, कंटेमिनेट समथिंग, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। उसके बाद नंबर है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब है शोविंग सडन चेंज इन बिहेवियर। कोई शख्स अपने बिहेवियर में अचानक तब्दीली लाए, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्रिशियस मैन। जैसे डोनाल्ड ट्रंप था, इमरान खान था, ये चेंज करते थे अपनी स्टेटमेंट, तो कैप्रिशियस। उसके बाद है इनजेंडर, नंबर 20, टू मेक अ फीलिंग सिचुएशन एग्जिस्ट। इनजेंडर मतलब किसी चीज़ को मौजूदा सूरत हाल में यूज़ करना, इस्तेमाल करना, इनजेंडर करना। होमोजीनियस मतलब है सिमिलर मिक्सचर। उसके बाद है लॉक्वेशियस मतलब टॉकेटिव, वन हु इज़ वेरी टॉकेटिव, वन हु स्पीक्स अ लॉट। जैसे कि दिस प्रोफेसर इज़ अ लॉक्वेशियस इन नेचर who delivers 5 hours lecture in a day।
pragmatic मतलब to solve something sensible, लॉजिकल तरीके से किसी चीज को टेकल आउट करना, सॉल्व करना, हल करना, उसको हम क्या कहते हैं? pragmatic. She took pragmatic step. pragmatic मतलब लॉजिकल, सेंसिबल. They solved problem pragmatically, sensibly, logically. Volatile मतलब changing one's mood or behavior. volatile, one who changes his mood, उसको हम क्या कहते हैं? volatile. अपैथेटिक मतलब है लेक ऑफ फीलिंग, जिस शख्स के पास फीलिंग्स ना हो किसी के लिए, वो अपैथेटिक शख्स होता है. उसके बाद है कोरोबोरेट मतलब टू प्रोवाइड एविडेंस, कंफर्मेशन किसी को देना, एविडेंस देना, प्रूफ देना, उसको हम कोरोबोरेट. शी कोरोबोरेट्स, शी कंफर्म्स, प्रोवाइड्स एविडेंस. एफिमरल मतलब है टेम्पररी, शॉर्ट टाइम के लिए. लैकोनिक मतलब ए कंसाइज, शॉर्ट, क्लियर स्पीच. शी गेव अ लैकोनिक स्पीच, वेरी क्लियर, शॉर्ट. और मिटिगेट टू लेसन, टू डिक्रीज समथिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन अगले वीडियोस के लिए आप ये मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें. और ये मैंने पूरी सीरीज़ जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू.